मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हाँ तो भाई, अफगानिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आने के बाद मैं क्या कहूंगा भाई, एशिया कप की और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, अफगानिस्तान एशिया की बेस्ट टीम है सेकंड, और एशिया कप की भी सेकंड बेस्ट टीम। मैं हूं आपका शमाल। भाई आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025। तमाम दुनिया की नजरें भाई टिकी हुई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का यंग स्क्वाड है, उसके बाद इंडिया का मोस्ट डेंजरस स्क्वाड है, और आज भाई स्पेशली अगर हम देखें अफगानिस्तान का स्क्वाड बहुत तगड़ा नजर आ रहा है। बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बैटिंग में देखे भाई जदरान से लेके गुरबाज से लेके अजमतुल्लाह उमर, और बॉलिंग में देखे राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद रहमान, उसके बाद फजल फरूकी। एक डेंजरस तरीन स्क्वाड है। पाकिस्तानी बॉलिंग मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान का स्क्वाड, इंडिया का स्क्वाड, अफगानिस्तान का स्क्वाड, कौन से स्क्वाड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, कौन सी टीम एशिया कप जीतने जा रही है और कौन सी टीम एशिया कप में डोमिनेट करने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करने जाएंगे। सर, सबसे पहले अफगानिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लग रहा है, कैसा स्क्वाड नजर आया आपको? जी, अफगानिस्तान का जो स्क्वाड है वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है स्क्वाड। पाकिस्तान की टीम के कैप्टन राशिद खान ने पाकिस्तानी टीम को वार्निंग दे डाली है। जी, राशिद खान ने बोला है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे 2 मैचेस हैं और इस बार पाकिस्तान को जीतने की इजाजत हम नहीं देंगे, और इस बार दोनों के दोनों मैचेस में पाकिस्तान की टीम को हम बुरी तरह से हराएंगे। बख्तर ने जो अफगानिस्तान से रिलेटेड बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। अफगानिस्तान ने आज अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया है। मेरी नजर के अंदर ये जो स्क्वाड है ना, ये बेटर देन इंडिया, और अगर इंडिया से अच्छा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है। स्क्वाड क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन शुएब अख्तर की बात सुनिएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर शो के दौरान में शुएब अख्तर को बताया जाता है, होस्ट कहता है शुएब अख्तर से कि भाई साहब ये मुझे बताएं कि एक बंदे ने 4000 रन किए हुए हैं, 129 का उसका स्ट्राइक रेट है, वो एशिया कप का जो कि यूएई के अंदर होना है, जिन कंडीशन में वो सूट करेगा उसको, उस स्क्वाड के अंदर नहीं है। शुएब अख्तर कहते हैं अभी स्क्वाड आ गया, वो कहता आ गया, वो कहते हैं रुको ट्राई सीरीज होने दो, 3 चेंजेस होंगे स्क्वाड के अंदर, एक नहीं 3 चेंजेस होंगे। कहते हैं ये अफगानिस्तान को हरा दे बड़ी बात है, और ये 130 कर ले इनके अगेंस्ट बड़ी बात है। कैसे रेट करते हैं आप 10 में से इस एशिया कप के स्क्वाड को? भाई इस स्क्वाड के अंदर दम है कि ये किसी भी टीम को हरा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लिए ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि पहले इस स्क्वाड ने हमारे अगेंस्ट शारजा में ट्राई नेशन सीरीज के लिए, जिस पर आपको बड़ा हवा बन जाएगा अगर खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो, जिस पर आपको शुएब अख्तर ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप तो इस अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 ही बना सकोगे। लेकिन अली साहब जिन्होंने स्क्वाड है ना उसके 17 रुकनी, बहुत डेंजरस स्क्वाड है। अगर आप ये देखो, राशिद खान कप्तान है, मुजीबुर रहमान की वापसी हो रही है, फिर इसके अंदर नबी चलो ऑलराउंडर है, लेकिन आप देखो नूर अहमद है, गजनफर मुजीब है, मुजीब को बता दिया, गजनफर जिस तरह से इस टीम के अंदर है भाई, बहुत खतरनाक स्पिन बॉलिंग अटैक है, हर तरफ से स्पिनर फेंकेंगे, फास्ट बॉलिंग, एक सांप मारोगे उधर से एक और फेंकेंगे, वो इस तरह की कहानी भाई। ये मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलिंग आगे इनकी देख लो, फारूकी है, अच्छी बॉलिंग, पाकिस्तान से बेहतर बॉलिंग करते हैं दोनों, नवीन है, स्पिन तो खतरनाक तरीन है, बैटिंग भी इनकी ठीक नजर आ रही है यार। इस स्क्वाड में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे कहो कि ये अफगानिस्तान एशिया कप जीत गया, पाकिस्तान को भी हरा दे, इंडिया को भी हरा दे, कंप्लीट श्रीलंका को भी हरा दे, बांग्लादेश को भी हरा दे, मैं सरप्राइज नहीं होगा भाई। ये इतनी खतरनाक टीम है, लेकिन हमारे लिए इसलिए खतरनाक टीम ज्यादा बन जाती है क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट बहुत पैशन और जज्बे से खेलते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ये अभी तक वो जलवा ऐसा टीम नजर नहीं आता। अफगानिस्तान का नाम बहुत बड़े बड़े हैं, स्पिन बॉलिंग अटैक शायद इनका सबसे बेस्ट है सॉरी, मीडियम बॉलिंग अटैक इनका बेहतरीन है, लीडरशिप राशिद खान की है, नबी जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद है, हर चीज ठीक है। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट फिर भी आपको याद होगा, मैंने आपने तो इंडिया अफगानिस्तान के मैचेस भी कवर किए, स्टेडियम से हमने कवर किया। अफगानिस्तान का वो जज्बा इंडिया के अगेंस्ट नजर नहीं आता। इवन विराट कोहली का जब भी बुरा पैच चल रहा था, विराट कोहली रन बना रहे थे, सेंचुरी नहीं उनकी आ रही थी, उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी। हम दोनों दुबई में, बिल्कुल, हमने मैच कवर भी किया था, वो ये उसी मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि नहीं, जान लगाए ना, इंडिया के अगेंस्ट भी जान लगाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पता नहीं ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे पाकिस्तान से कड़ी कोई इनकी कोई जाती दुश्मनी है, आज से ओ करके आ जाते हैं। हम दोनों शारजा में थे, वहां पे पाकिस्तान के नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए, इन्होंने वहां फैंस को कुटना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा इधर भी एफर्ट करें। हाँ, लेकिन अली साहब फिलहाल तो अब इंडिया ने, पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया के जो प्लेयर्स उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट अनाउंस किया, 193 का स्ट्राइक रेट है, अभिषेक शर्मा का, संजू का स्ट्राइक रेट देख लो, वो आपको 170 का नजर आ रहा होता है, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट देख लो, रिंकू के स्ट्राइक रेट देखो, जितने प्लेयर्स हैं उनके उस सबके अगर आप स्ट्राइक रेट देखो बहुत ही खतरनाक है। तो अफगानिस्तान की अगर आप देखो तो बॉलिंग इनकी बहुत खतरनाक नजर आ रही है, इंडिया की अगर आपको बैटिंग बहुत डेप्थ वाली नजर आती है या बहुत डेंजरस नजर आती है, और इवन उनकी बॉलिंग भी अगर आप देखो बैलेंस है बुमराह के आने के बाद। और ये आपको मैं बताता चलूं, पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है, 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अगर आप देखें, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हमेशा क्लोज मैच हुआ है, आसान मैच नहीं हुआ। और इस दफा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलेगा तो अपनी सबसे हल्की टीम के साथ खेलेगा, तो उनकी बात में दम है। 130 कर लें बड़ी बात है, 2 मैचेस हैं ट्राई सीरीज के, वो जीते बड़ी बात है। शुएब अख्तर कहते हैं कि ये उनसे ये जीते बड़ी बात है, और उसके बाद जब ये हारेंगे
तो फिर टीम में चेंजेस होंगे। तो उनका कहने का मकसद ये था, जो होस्ट से सवाल पूछा बाबर आजम से रिलेटेड क्या वापस आएगा, तो शोएब अख्तर का इनडायरेक्टली बताने का मकसद ये था कि एशिया ट्राई सीरीज होने दो, एशिया कप के टाइम के ऊपर सब कुछ हो जाएगा। तो उनका ये एक दूसरा कहते ना मैसेज सामने आया था। शोएब अख्तर बड़ी श्योरिटी के साथ ये चीज बोले हैं कि ये अफगानिस्तान के साथ क्या करेगा। और आपस की बात है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है पर्सनली तौर के ऊपर, मुझे भी ये फीलिंग आ रही है कि अफगानिस्तान की टीम हमें बहुत बुरा हराएगी। हम अभी तक उनसे जिसको कहते हैं ना 2023 का वर्ल्ड कप में हार चुके हुए हैं। उन्होंने हमें शदाब की कप्तानी के अंदर शारजा में 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हराई थी। उसके बाद उन्होंने हमें 2023 का वर्ल्ड कप में हराया। अभी तक उनका हमारा पाला नहीं पड़ा, अब जब पड़ेगा तो वो हमें फिर हरा सकते हैं। इस चीज को माइंड में रखिए। अफगानिस्तान पिछले 4 मैचेस में से 3 मैचेस हमारे अगेंस्ट जीता हुआ है। वो कोई आसान टीम नहीं है अब हमारे लिए। है ना, वो तो सबको हमेशा हिला देते हैं। उनकी स्टेटमेंट हमेशा ही कुछ सख्त होती है, या तो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, या जिसके लिए भी देते हैं वो सही टिका के स्टेटमेंट देते हैं। उनकी स्टेटमेंट अभी ये आई है कि अफगानिस्तान की टीम शारजा के ग्राउंड में बहुत स्ट्रांग है, और जो ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें अफगानिस्तानियों ने बहुत बुरी तरह से फेंडना है पाकिस्तान टीम को। उनके स्पिनर्स बहुत जालिम है और पाकिस्तान टीम बुरी तरह से हारेगी। मतलब हम वो लोग जो बड़ी बड़ी टीमों को मुंह दे देते थे, अब हमारी ये वैल्यू रह गई है कि अफगानिस्तान को लोग फेवरेट बता रहे हैं, वो भी हमारे अपने लेजेंड। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि शोएब अख्तर की गलती है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, उस पर टैग लगा सकते हैं कि गद्दारी कर रहा है ये वो, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरह की महान क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं ना, ये उसी वजह से हमें टैग्स मिल रहे हैं। हर एक से दूसरी सीरीज में हम लोग बी टीम से हार जाते हैं। और आपने एक और अगर चीज नोट की है, जो भी बड़ी टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, आपको याद है न्यूजीलैंड भी यहाँ पाकिस्तान में आई थी, इंग्लैंड भी आई थी, उन सब ने अपनी बी टीमें सी टीम में भेजी थी। या हम अगर उनके पास जाते हैं तो अपनी छोटी टीमें खिलाते हैं। ये रिसेंटली हम न्यूजीलैंड में गए थे। मतलब पाकिस्तान टीम को पूरी दुनिया एक छोटी टीम समझने लग गई है। मतलब सी डी कैटेगरी वाली टीमों को इनके खिलाफ खिला देते हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहा पाकिस्तान टीम को। अभी रिसेंटली भी सबके सामने है, बांग्लादेश में गए, उन्होंने हमें T20 में सीरीज हरा दी पूरी। हालांकि बांग्लादेश से कोई ऐसी टीम आ रही है हल्ला मच जाता है। वेस्ट इंडीज जो खुद 10वें नंबर की टीम है, उन्होंने हमें वनडे सीरीज में पेल दिया। अफगानिस्तान रिसेंटली हमें हरा चुकी है 2023 के वर्ल्ड कप में। हालांकि उससे पहले वो लोग हमसे नहीं जीत रहे थे, काफी टाइम वो कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा रिकॉर्ड था कि उससे पहले हम उनसे बिल्कुल नहीं हारे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में हारे। फिर शदाब खान की कैप्टनसी में जो हम लोग अफगानिस्तान के साथ शारजा में खेलने गए थे, उसमें भी अफगानिस्तान ने हमें मारा हुआ है ऑलरेडी। तो शायद यही सब चीजों को देखते हुए शोएब अख्तर ने भी ये बयान दिया है कि शारजा के अंदर पाकिस्तान को मार पड़ने वाली है। और एक और जो बड़ी बात शोएब अख्तर ने कही है कि मुझसे शर्त लगा लो 3 चेंजेस लाजमी होने वाली है पाकिस्तान टीम में। जब पाकिस्तान को ट्राई नेशन में मार पड़ेगी तो मैनेजमेंट लाजमी स्क्वाड में 3 चेंजेस करेगी। अब हमें तो नहीं पता कि वो 3 चेंजेस कौन सी होने वाली है, लेकिन इस तरह कोई बंदा कहे, इतना बड़ा लेजेंड कहे कि मुझसे शर्त लगा लो कि चेंज इनको करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए तो बंदा सोच में पड़ जाता है। चलो बाकी 2 चेंजेस तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बाबर आजम के नाम का हल्ला मचा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको सचमुच एशिया कप में बाबर आजम को लाना पड़ेगा। ये जो बिहाइंड द सीन चीजें चल रही है ना, उसको देख के तो कुछ लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। क्योंकि एक और न्यूज भी सर्कुलेट हो रही थी पिछले दिनों कि बाबर आजम को CPL वालों ने अच्छे खासे पैसों की ऑफर दी है, लेकिन बाबर नहीं गया। जबकि दूसरी तरफ रिजवान चला गया, वो तो गया भी और अपने डेब्यू मैच में 6 बॉलों पे 3 रन बनाकर आउट भी हो गया। हालांकि लीग्स खेलने जाना था तो स्क्वाड इस दफा उनका पाकिस्तान से ज्यादा डेंजरस स्क्वाड है, क्योंकि उनके ऑल प्लेयर फॉर्म में है। ये बात सही है, ठीक हो गया। सर आप क्या कहते हैं अफगानिस्तान की स्क्वाड? अफगानिस्तान का जितना भी स्क्वाड है इस टाइम, वो इस टाइम इन फॉर्म में है। ठीक है बहुत, यानी कि सब सीनियर्स प्लेयर हैं और रेगुलर खेलने वाले हैं। यानी उन्होंने कोई भी ज्यादा चेंजिंग नहीं की, उन्होंने बहुत ज्यादा टफ यानी इस दफा रखा है, क्योंकि UAE जो है उसने T20 में वैसे भी पाकिस्तान को बीट किया, बिल्कुल किया, वो भी इस टाइम टफ टाइम। हमने 3-0 व्हाइट वॉश किया था अफगानिस्तान ने। जी बिल्कुल, आप उसने होम ग्राउंड में भी आपको यानी 3-0 के साथ उन्होंने आपको व्हाइट वॉश किया, लेकिन इस दफा वाकई एशिया कप में बहुत मजा आएगा मैचेस देखने का। ठीक हो गया। सर इंडिया का भी स्क्वाड डेंजरस है, अभिषेक शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, पाकिस्तान के भी यंग प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के भी यंग प्लेयर्स हैं। क्या लग रहा है कि भाई नंबर 1 पे किसको रैंक करेंगे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे किस टीम को रैंक करेंगे? नंबर 1 पे तो अपनी टीम पाकिस्तान को रखेंगे। एज अ न्यूट्रल फैन होकर बताना है, पाकिस्तानी के तौर पे सब कहते हैं पाकिस्तान, लेकिन न्यूट्रल फैन होकर जो फैक्ट्स है उसके रिलेटेड बात करनी है आपने। नहीं, चांसेस हैं इस दफा इंशाल्लाह हमारी टीम परफॉर्म करेगी। ओके, तो वैसे नंबर 1 पे इंडिया को रखना चाहिए, लेकिन मेरा दिल फिर भी पाकिस्तान के लिए आया था सपोर्टर है। 2 पे आ जाए, नंबर 1 पे 2 पे अफगानिस्तान को। ठीक है, 3 में इंडिया को रख रहे हैं। 3 पे इंडिया को, ये वाकई फेयर है? जी जी। सर आपसे पूछते हैं, आप बताएं। मेरे अंदाजे से तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान होना नंबर 1 चाहिए। पे अफगानिस्तान, इंडिया से भी ऊपर निकल गई है। सर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, यानी उनकी जो एक अगर मोमेंटम स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो वो बहुत देर तक चलते हैं, क्योंकि अगर उनका ओपनिंग पेयर ही अगर स्टार्टअप ले लेना एक अच्छा, तो वो बहुत टफ टाइम देंगे आप। ये बात सही हो गया। चलिए सर, अब जरा डेंजरस प्लेयर पे आते हैं। अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, कौन सा ऐसा प्लेयर जो आपको लग रहा है कि तगड़ा परफॉर्म करेगा? क्या राशिद होगा, क्या मोहम्मद नबी है, गुरबाज है, अजमतुल्लाह उमर ज़ई है, कौन है? अशमतुल्लाह उमर ज़ई नंबर 1 पे मेरा। मैं अजमतुल्लाह उमर ज़ई की तरफ आप जा रहे हैं। अशमतुल्लाह उमर ज़ई ऑलराउंडर प्रॉपर बेस्ट है। उसके बाद फजल अफरूकी मेरा फेवरेट बॉलर है। अर्ली और बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है, बहुत जबरदस्त इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है।
और रहमानुल्लाह गुरबाज। ठीक है, बहुत मतलब जबरदस्त कि है। आपने 3-4 नाम ले, सारी टीम ही डेंजरस है। ये ओवरऑल टीम बहुत डेंजरस है इस दफा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है। एशिया कप जीत सकते हैं, सलाहियत है स्क्वाड में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर जीत सकती है। सर आपकी तरफ आते हैं, कोई डेंजरस प्लेयर दें मुझे जरा। सर रहमतुल्लाह गुरबाज ठीक है, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। और टी20 में बहुत स्ट्राइक से खेलता है वो। सर उसकी एक अलग ही फॉर्म है, क्योंकि वो जब अपना मोमेंटम स्टार्ट करता है ना, ठीक तो है। वो फिर बहुत अच्छी, यानी कि बॉलर्स परेशान कर देता है। ये बात सही है, क्योंकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत टफ टाइम दिया था, इंग्लैंड को भी दिया था। इंग्लैंड को हराया था भाई उन्होंने, ये किताबी स्टेडियम में हराया। बिल्कुल, क्योंकि वो रहमतुल्लाह गुरबाज ने भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो मतलब आप और- उसकी तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक। और उसके बाद राशिद खान से भी बहुत उम्मीदें हैं। और टी20 में वो नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ बिल्कुल, और माशाल्लाह इस दफा तो कैप्टनसी भी है उसके पास, ठीक है। यानी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जबरदस्त हो गया। देखिए सबसे पहले अगर स्क्वाड की बात की जाए, पाकिस्तान का स्क्वाड यंग है, इंडिया है। का स्क्वाड भी यंग है, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान है, वो स्क्वाड में नहीं ओके। है। इसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा शर्मा नहीं है। स्क्वाड का नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान 6 साल से एक ही टीम के साथ चल रही है। ठीक है। उसमें मोहम्मद राशिद है, उसमें क्या कहते हैं मोहम्मद नबी है। मोहम्मद नबी है, इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत dangerous है। सारे मतलब 6 साल से एक्सपीरियंस टीम है, तो उनका सेम स्क्वाड चल रहा है, इस वजह से वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। दूसरी मेन बात यह है कि इस एशिया कप यूएई में हो रहा है, हाँ। उनका होम ग्राउंड बन चुका टर्निंग है विकेट्स है। अफगानिस्तान का। बिल्कुल, शारजा ग्राउंड उनका अपना ग्राउंड है, ठीक है। और शारजा में उनका बहुत सारे कार्ड चार्ट है, उन्होंने लगातार 6 से वहाँ पे जीती हुई जीती हुई है। है। पाकिस्तान को पिछले साल सीरीज हुई थी, बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। और पाकिस्तान की टीम जो कि 3-4 साल पहले जरा बेहतर हुआ करती थी, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, अब वो डिक्लाइन की तरफ है, वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में चल रही है। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का खेल के आ रही है, जो लेटेस्ट हुआ था 2024 वाला। पाकिस्तान के हालात जरा पतले हैं, तो अब एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज होगी, और ये स्क्वाड ऑब्वियसली अफगानिस्तान का उसमें भी खेलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 17 बंदों का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया चाहता तो कर सकता था, उन्होंने 15 का ही अनाउंस किया, और बांग्लादेश का भी स्क्वाड आ गया, उस पर बात करेंगे। उन्होंने 16 बंदों का स्क्वाड अनाउंस किया। तो ठीक है जी, इस पे हम जरा गुफ्तगू करते हैं। स्क्वाड जो देखे मैंने, जो आपके सामने रखे थे बंदे 3-4 दिन पहले मैंने बात करते हुए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, वो वीडियो का टाइटल आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो पाकिस्तान के 15 मैंने बताए थे, क्योंकि मैंने 15 ही बताए थे, और इन्होंने अनाउंस कर दिए 17, तो वो 15 मौजूद हैं जो मैंने बताए थे। अफगानिस्तान के ये 17 बंदे अनाउंस हुए हैं, तो 14 बंदे वही हैं कि जिनका मैंने जिक्र किया था कि ये 14 तो होंगे, क्योंकि मैंने 15 जेन में रख के स्क्वाड बताया था आपको। तो 17 में से 3 लोग एक्स्ट्रा इन्होंने डाले। तो इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा बैलेंस टीम नजर आ रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टीम जो नजर आ रही है, वो अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही है। ये फायर देख रहे हैं ना, ये आग 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 वाली फीलिंग है, फायर है जी, फायर पुष्पा वाली। तो ये है, इनकी टीम में सारे क्रेडेंशियल्स हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हो गए हैं, स्पिन हमेशा से अच्छी थी, वो मजीद अच्छी हो गई है, और मतलब वटा चुको तो थल्लो 1-2 मिस्ट्री स्पिनर निकल आते हैं, और बैटिंग जो है वो भी बड़ी शानदार हो गई। तो ओवरऑल ऑलराउंडर्स की भी भरमार है, तो टीम अच्छी है इनकी। अब चैलेंज तो है पाकिस्तान के लिए, नो डाउट। और अब शायद कि वो वाला जो हम देखते थे ना 5-6 साल पहले, कि जी अफगानिस्तान ने अगर हरा दिया तो अपसेट कंसीडर किया जाएगा, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट अब वो वाली कहानी नहीं। आई रियली वांट पाकिस्तान के वो बड़े बाकमाल तरीके की क्रिकेट खेले, लेकिन अब अगर अफगानिस्तान ने हराया, हाँ इंडिया को हराएगा तो अभी भी वो अपसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इनको अगर हराया तो वो अपसेट की कैटेगरी में अब नहीं शुमार उसको करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, एज सिंपल एज दिस। तो है, ये नहीं आप कह सकते कि उनमें टैलेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में अगर ये बात कर रहे हैं, वो उनकी कंडीशन उनको बहुत सूट करती है। ये जो शारजा की कंडीशन है ना, जहां पे ये ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, ये बहुत सूट करने वाली है अफगानिस्तान को, उनके स्पिनर को, क्योंकि शारजा की पिचेस जो है वो बहुत लो और स्लो है, और खास तौर पे टर्निंग पिचेस होती हैं, ये स्लो टर्नर बनाते हैं। और यहाँ पे खैर ये ट्राई नेशन सीरीज होगी, उसमें अब ये पाकिस्तान की सीरीज है जो कि अफगानिस्तान को दी गई है। वहां पे पिचेस पे किसका कंट्रोल होगा किसका नहीं होगा ये मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन भाई उनके पास मवाद तो पूरा है, बड़ी जबरदस्त तगड़ी टीम हम नहीं कह सकते, लेकिन एक एक्साइटिंग टीम है जो अपने दिन में किसी भी दुनिया की टीम को मुश्किल में डाल सकती है, दिक्कत में डाल सकती है, किसी भी टीम के खिलाफ जीत सकती है। ये उनका कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। ये जो आप दिल में रखें अपने बात, कहें कि हम पाकिस्तान को जीतने नहीं देंगे, यू कैन से दैट कि वी विल गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान, यू कैन से दैट कि पाकिस्तान हमसे आसानी से नहीं जीतेगा, ये कह सकते हैं आप। और या आप ये भी कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को मतलब भरपूर फाइट करेंगे। नॉर्मली ये सभी टीमें ऐसी बयान देती हैं। ऐसे बयान मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे सुने नहीं है उस्मान, कि हम पाकिस्तान को जीतने ही नहीं देंगे, ऐसे बयान मैंने सुने नहीं है, क्योंकि हर टीम जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो करती है, जज्बा रखती है,
और कोशिश करते हैं हर टीम वाले कि दूसरी टीम को रिस्पेक्ट दें। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान वाले तो कुछ एक हाथ आगे ही निकल पड़े। पाकिस्तान की टीम इस वक्त ज्यादातर यंगस्टर्स पे मुश्तमिल होगी। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ट्राई सीरीज में अपने यंगस्टर्स को आजमाने का प्लान रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की शक्ल में। सुफियान मुकीम को तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान ने पहले खेला नहीं है, तो अच्छी है, जबरदस्त है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह का माहौल बनना चाहिए ताकि मैच में मजा आए और सीरीज में भी मजा आए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। अफगानिस्तान के साथ इवन जब बाबर आजम मौजूद थे, रिजवान मौजूद थे, उनकी कप्तानी में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की टांगें कांप जाती हैं अफगानिस्तान की टीम के सामने और खास तौर पे उनके स्पिनर के सामने। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने प्लेयर बीच में डाले हैं ना, जो आपके मिडिल ऑर्डर पे हैं, वो जो स्पिनर्स हैं उनको अच्छा खेलने वाले हैं, बेहतर खेलने वाले हैं। तो बतौर एक पाकिस्तानी के मैं तो उम्मीद रखूंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देगा, एक आध मैच हार भी सकता है। मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम का भी चल क्या रहा है। बाबर आजम मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेशंस कर रहा है। इनफैक्ट मैंने बाबर आजम का प्रैक्टिस सेशन देखा जो कि अगेंस्ट उसके था उस्मान कादिर के और नोमी भाई के, ठीक है। अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमी भाई, यार इंग्लैंड का तुम लोगों को पूरी सीरीज जितवा दी, पूछ रहे हैं कौन से नोमी भाई। तो मैंने वो सारा प्रैक्टिस सेशन देखा है, फिर मैंने बाबर आजम के जो क्लिप्स चल रहे हैं ना वो भी देखे हैं। अब एक कुछ सेट ऑफ वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बाबर आजम मिडल करता हुआ नजर आएगा, बॉल को हिट आउट करता हुआ नजर आएगा, एक वो क्लिप्स हैं। एक दूसरी टाइप के क्लिप्स हैं जिनमें सिर्फ बाबर आजम के आपको डंडे खड़कते हुए नजर आएंगे। अब दो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गए ना। आपने पूरी कहानी तो लोगों को बताई नहीं। जिसने बाबर आजम के मिडल करते हुए की वीडियोस देखी, उसके फैन ने बाबर आजम के उसकी शॉट्स मारते हुए देखी, उसने तो रोला डालना है। उसने कहना कि ये तुम लोगों ने बाहर क्यों बिठाया हुआ है बंदा, अच्छे खासे इसके रन्स हैं, एक रेप्यूटेशन है, तुम इसे T20 नहीं खिला रहे, ये तो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं जो कि नहीं जिनके मुताबिक तो खैर बाबर आजम का कैरियर ही खत्म हो गया, वो ये कहते हैं कि नहीं ये फ्रॉड है, ये देखो ये क्लब के बॉलर से आउट हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, विकेटें इसकी खड़क रही हैं। तो दो डिफरेंट किस्म के ना फिर वही डिवीजन कर दी। ये मिक्सचर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आंकड़े बताते हैं, मैं आंकड़ों को देख के बात कर रहा हूं। अब अगर यार अफगानिस्तान की इतनी लंबी और इतनी अच्छी परफॉर्म करने के बाद भी मैं उसको एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ना बताऊं तो फिर यार ये क्रिकेट के साथ ज्यादती है। इस एशिया कप में अगर इंडिया के कोई मुकाबले की टीम है ना तो वो ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, कोई मुकाबला इनका इंडिया से नहीं है। हाँ, बड़ा मैच अगर कोई है एशिया कप का तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लेकिन अगर कोई मुकाबलेदार है तो वो अफगानिस्तान इंडिया का है। अफगानिस्तान ही है जो इंडिया के साथ मुकाबला कर सकती है, पाकिस्तान नहीं कर सकती। ये आंकड़े बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अफगानिस्तान को जो कि नीचा दिखाऊंगा, मैं इंडिया को नीचा दिखाऊंगा, वो जमाना चला गया भाई। किसके दम पे हम जो है कि सामने वाली टीम को ट्रोल करें? हमारी खुद के कपड़े फटे हुए हैं और हम सामने वाले के ऊपर तनकीद करें, शर्म की बात है कि नहीं है? तफसील से बात करते हैं। इंडिया के स्क्वाड के ऊपर भी मैं एक बार फिर से बात करूंगा, पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर भी बात करूंगा, और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो आई है अफगानिस्तान, जिसकी एंट्री हुई है, जिसने स्क्वाड का ऐलान किया, इसके स्क्वाड के बारे में भी बात करते हैं। कितना खतरनाक किस्म का इनका जो है कि स्क्वाड है और कितनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है अफगानिस्तान के पास।